वोटों पे क्यों नहीं आते? जब कोई गरीब आदमी है और रूरल एरिया में जो एक किसान है, एक गरीब आदमी है, वहां पे अगर 80-90% वोटिंग होता, हमारे शेखपेट में, हमारे जुबली हिल्स में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कहीं को नहीं होता। पिछली बार भी शायद 29% या कुछ वोटिंग हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो मैंने देख रहा था, तो मैंने सुना ये बात, मैं काफी हमारे दोस्तों से भी सुनता हूं, भाई पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, मेरे को नहीं जाना है वोट पे, मेरे को कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं है। अरे पॉलिटिशियन पसंद नहीं है तो आके कम से कम नोटा तो दबाओ यार, कम से कम आ जाओ। पर एक बात बोलता हूं मैं आपसे, क्यों आपको पॉलिटिक्स में भागीदारी लेना है? पॉलिटिक्स में भागीदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर कोई कॉर्पोरेटर बनो, हर कोई एमएलए बनो, एमएलसी बनो, ये नहीं कह रहा मैं। पर कम से कम आपको एहसास होना चाहिए कि कैसी पॉलिटिक्स आपको चाहिए। हाँ, मुझे बताया गया था, हमारे जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि आगे की रोड की बात है जिसको ठीक करना है। अगर आपको रोड या कोई काम चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर आप सही नहीं चुनेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप आएंगे ही नहीं वोट पे, तो क्या फायदा बाद में चीख के चिल्ला के ट्विटर पे 2-4 ट्वीट मार के क्या फायदा है? जावेद अख्तर साहब इसीलिए कह रहे थे, जब उनसे किसी शख्स ने कहा कि भाई मुझे पॉलिटिक्स कतई पसंद नहीं है, तो उन्होंने बस यही कहा, क्या आप में से किसी को पोल्यूशन पसंद है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, कोई भी तरह की पोल्यूशन पसंद है आपको? नहीं पसंद ना। पर आपकी नापसंद या पसंद से पोल्यूशन को तो नहीं फर्क पड़ता ना, वो तो आपको इफेक्ट करेगा ना। पॉलिटिक्स भी ऐसी चीज है, आपको पसंद, आपकी पसंद या नापसंद से कुछ नहीं, अल्टीमेटली आपके इतराफ में जो भी काम होते हैं या नहीं होते हैं, उसका फैसला कौन करता? पॉलिटिशियन ही करता, आपके इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आप आएंगे नहीं वोट पे, वोट के दिन अगर आप हॉलीडे मान के घर बैठ जाएंगे, फिर बाद में क्या फायदा है? जिस तरह का पॉलिटिक्स आपको चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी में एक अच्छी कहावत है, इन ए डेमोक्रेसी व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, यू डिसाइड व्हाट योर फ्यूचर पॉलिटिक्स शुड बी। आप तय करो कौन चाहिए, कैसा आदमी चाहिए, कैसा पार्टी चाहिए, जिसको चलाने का मौका देना चाहिए। आज आपके पास कांग्रेस के लीडर आएंगे, पूछेंगे भाई हमको मदद करो, आप जरा सवाल करिएगा, क्यों करें? आप बताइए 2 साल में किया क्या, आप आगे 3 साल करेंगे क्या? जरूर सवाल करिए। हमसे भी पूछ सकते हैं कि आगे 3 साल आप क्या करेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा, फिलहाल तो मैं ऑपोजिशन में हूं, जिद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे हक के लिए, और हर चीज जो आपको चाहिए हासिल करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से लड़के। अगर ये गवर्नमेंट नहीं सुनती, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती, नहीं काम करती, तो वादा है आपसे 2 साल बाद आप सबके आशीर्वाद से वापस आएंगे, केसीआर साहब फिर एक बार वजीर आला बनेंगे, और वी विल सर्व यू बेटर। व्हाट वी हैव डन इन 10 years, we'll try and up that, we'll try and ensure that we do a better job next time। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई खामियां नहीं है, हमने कुछ गलतियां नहीं करे, हम लोग में कोई कमजोरियां नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हम भी इंसान हैं, तो होंगे कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां, कुछ गलतियां हम भी किए होंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। इंसान की जिंदगी तो वही है ना, लर्न एंड मेक अमेंड्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से, पहली बात तो आप वादा करिए। यहां पे कितने वोट है भाई सेक्रेटरी साहब? 400 वोट है कहते। आप पहली बार एक बात ठान लीजिए, नहीं सुनो, एक बात ठान, आप एक बात वादा करिए कि आप, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और कोई शक नहीं उसमें। अगर नहीं भी वोट देंगे, कम से कम वोट पे तो आइए। रुक जाओ, कम से कम वोट पे तो आइए। वादा करिए कि 400 वोटों में से कुछ लोग शायद बाहर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, पर कम से कम 350 वोट जरूर वोट पे आना, ये आप वादा करिए। होपफुली, रुक जाए, होपफुली आप वोट हमें देंगे। अगर नहीं भी देंगे, अगर नोटा को भी देना है, किसी और को भी देना है, जरूर वोट पे आइए। ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज यू शुड शो अप, यू शुड वोट, यू शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, यू शुड देन आस्क। आप वोट करे बगैर अगर आप शिकायत करते रहेंगे बाद में, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई मतलब भी नहीं होता। तो सेक्रेटरी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, आप एक सिस्टम लगा दीजिए कि हर किसी को अपना उंगली दिखाते हुए आपके ग्रुप में फोटो डालने को बोलो। उंगली पे इंक का निशान लगा के हर किसी को बोलो, भाई आपके घर वालों का वोट मेरे को, आपके घर वालों का रिकॉर्ड चाहिए। ये नको बताओ किसको वोट दिए, नहीं फर्क पड़ता उससे, पर आप आइए और हर जरूर आपका जो उंगली पे जो इंक लगती ना, उसका निशान लेके आप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप तो रहेंगे ना, हाँ, उसमें सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप में एक
चेकलिस्ट बना लो। और फिर एक बात बोलो इमरान भाई ना, इमरान साहब ऐसा करिए, आप एक कंडीशन लगा दो, जो लोग वोट नहीं दिए भाई उनको शिकायत करने का मौका नहीं बोल दो बस, सही ना? दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. सो आई होप यू ऑल शो अप, आई होप यू ऑल वोट, आई होप यू ऑल वोट फॉर मी, ऑफ कोर्स नॉट फॉर मी. आवर कैंडिडेट इज मिसेस मागंटी सुनीता. हमारी निशान कौन सी है वैसे? बस बस बस, इधर कार है उधर बेकार है, आप सोच लो, इधर कार है उधर बेकार है, सोच लो आप सभी का आशीर्वाद से जीत के आएंगे वापस. और 14 तारीख के बाद फिर एक बार आपसे अगर जीत के वापस आएंगे तो खुशी इजहार करेंगे और आपके साथ खुशियां बांटेंगे. अगर नहीं फिर भी आएंगे आपके पास 2 साल बाद फिर केसीआर साहब को फिर जिताने के लिए और केसीआर साहब को फिर वजीर आला बनाने का मौका लेने के लिए आपके पास आएंगे. थैंक यू. जय तेलंगाना. కేటీఆర్ విల్ కమ్ దేర్. దయచేసి మన కార్యకర్తలు ఎవ్వరు కూడా అక్కడికి పోవద్దు, ఒక్కరే పోతారు వారు. వాళ్ళందరినీ కూడా పర్సనల్గా అందరినీ కలిసి వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్. ఎవ్వరు పోవద్దు ప్లీజ్, ఒక్కరు కూడా పోవద్దు ప్లీజ్.